नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजाउल मकसूद, एमएससी इन प्योर मैथमेटिक्स फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और पिछले 20 सालों से मैं एक मिशन पर हूँ, रैंकर्स बनाने का मिशन। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यहाँ एक मूवमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जेईई बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ पास नहीं टॉप करना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा concept clarity from basics to advanced JEE main and JEE advanced level killer problem, स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमम स्कोर, मोटिवेशन जो आपको रुकने नहीं देगी। मैं मानता हूँ मैथ्स टफ नहीं होता, गलत गाइडेंस टफ होती है। अगर आप सच में सीरियस हो, अगर आप एवरेज नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो और चलो मिलकर एक नई सक्सेस स्टोरी लिखते हैं। वेलकम टू रिजल्ट मैथ्स वेयर कंसेप्ट बिकम कॉन्फिडेंस। So there is a fantastic passage from trigonometry. So that means the solutions of triangle considers an obtuse angle triangle ABC in which difference between the real largest and the smallest angle is pi by 2 है, and whose side are in arithmetic population. Suppose the vertices of a triangle lie in a circle of radius 1. ठीक है, then what will find out, let A be the area of a triangle ABC, then the value of 64a square, as well as what will find out, you will find out the in radius. ठीक है, clear the in radius of the triangle ABC. So my dear friends, clear, this is a fantastic question. इसे समझने का कोशिश करो। ठीक है, so this is, ये आपको समझने का जरूरत है। So this is clear। तो ये क्या है, ऐसा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो लाइक दिस, ऐसा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो लाइक दिस, clear? So here, sorry, not isosceles triangle. Suppose if you consider, so this is A, B as well as C है. So this is A, this is B, and so this is C है। ठीक है, A, B, C are in AP है। So that means क्या, A given है, A, B, C are in AP है। So what will say? So this is A plus C is equal to twice B। ठीक है, यहीं से एक रिलेशंस मिल रहा है। एज वेल एज यहीं पे ए गिवन क्या है ना, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी है। ठीक है, एज वेल एज ए माइनस सी, क्लियर, ए माइनस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, एंड यहीं पे जो इन रेडियस है, सो दैट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, एज वेल एज यू कैन से, सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू पाई है। ठीक है, तो ये जब ऐसा होगा a प्लस बी प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू पाई है, देन व्हाट विल डू, यहीं पे a का जो वैल्यू है पाई बाई 2 प्लस सी। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस सी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। सो इट विल गेट, सो दिस इज b प्लस 2c, सो दैट इज व्हाट, पाई बाई 2 है। ठीक है, ये सब कंडीशंस गिवन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या है देखो, सो दिस इज, ये जो रिलेशंस है, तो यार ये रिलेशन से आपको समझना है। ठीक है, a प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस b, सो दिस इज ट्वाइस r sin a, clear? So this is twice r sin c equal to is what, this 2 into twice r sin b। ठीक है, clear? So this is twice r तो एलिमिनेट हो गया, so what will say, so this is sin a, clear? And so this is sin a, so this is sin c। ठीक है, clear? So this is sin a plus sin c is equal to sin a plus sin c equal to is what, 2 sin b। ए रिलेशन है, साइन ए प्लस साइन सी इक्वल टू दिस। अभी ये जो साइन ए है, क्लियर, समझ डिफरेंस, ए का मतलब क्या है, सो दिस इज पाई बाई 2 प्लस सी, सो हियर यू कैन से, सो दैट इज वेल। ठीक है, सो हियर पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस सी, सो दैट इज कॉस सी। ठीक है, दिस इज कॉस सी प्लस साइन सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन बी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, ये जो b है, फिर b का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2c, सो दैट इज व्हाट, 2 cos 2c। ठीक है, सो दिस इज cos c प्लस sin c इक्वल टू इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर c। ठीक है, देखो ये फैक्टर तो कैंसिल हो रहा है, सो इट विल गेट, सो दिस इज cos c माइनस sin c, सो दैट इज इक्वल टू हाफ है। ठीक है, क्लियर? सपोज इफ यू फाइंड आउट, मैंने ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ, सो दिस इज cos c प्लस sin c, सो दैट इज इक्वल टू क्लियर a से। ठीक है, cos c plus sin c, क्लियर, बट यू कैन राइट, सपोज दिस इज वेल, क्लियर, सपोज दिस इज x है। ठीक है, ये दोनों को आप एक बार ऐड करो, ट्वाइस cos c इक्वल टू x प्लस हाफ है, ट्वाइस sin c, सो दिस इज x माइनस हाफ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज what you get, 2 sin 2c equal to is what, x square minus 1 by 4। इसको स्क्वायरिंग कर लो, सो दैट इज sin 2c का वैल्यू आपको मिल जाएगा x स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 by 4। यहीं से रिलेशन 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 minus 1 by 4, so this is 7 by 4। so that means is what, x equal to root 7। ठीक है, x स्क्वायर।
ठीक है, यहीं पे एक्स स्क्वायर, एक्स हमने क्या कंसीडर किया, सो लाइक दिस, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, सो ऑब्वियसली यू कैन से द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, 8 माइनस 1 7/4, सो दिस इज रूट 7/2 है, इसे आपको समझना है। नाउ अभी सो दिस x इज व्हाट रूट 7/2 है। अभी x यहीं पे क्या हो गया देखो, सो दैट इज सो दिस इज cos c प्लस sin c, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट रूट 7/2 है, एंड सो दिस इज cos c माइनस sin c, सो दैट इज व्हाट दिस इज हाफ है, ठीक है, क्लियर। सो व्हाट विल गेट, दोनों को सेपरेट कर दो, जब सेपरेट करोगे 2 sin c इक्वल टू इज व्हाट रूट 7/2 माइनस 1/2, सो दैट मीन्स इज व्हाट, सो दिस इज sin c इक्वल टू रूट 7 माइनस 1/4 है, ये sin c का वैल्यू है, ठीक है। हमें और क्या क्या चाहिए, ये रिलेशन हमारा जो रिलेशन गिवन था, सो दिस इज a माइनस c इज इक्वल टू π/2 है, ठीक है, क्लियर, sin c इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और यहीं से आप ये भी फाइंड कर सकते हो, सो दिस इज cos c, ठीक है, दोनों को जब ऐड करोगे cos c का वैल्यू क्या है, ना रूट 7 प्लस 1/4 है, ठीक है, इसे आपको समझना है। अभी देखो यहीं पे c का वैल्यू क्या है, सो दिस इज व्हाट, ठीक है, यहीं पे c का वैल्यू क्या है, c इज व्हाट a माइनस π/2, सो दैट इज माइनस sin a इक्वल टू इज व्हाट रूट 7 प्लस 1, सो दिस इज बाय 4 है, सो दैट इज व्हाट sin a का जो वैल्यू है, ठीक है, क्लियर, एक बार देखो, सो दिस इज c का वैल्यू, सो दिस इज sin a का जो वैल्यू है, सो दिस इज रूट 7, सो दिस a वैल्यू है, सो दिस इज sin a का वैल्यू इज दिस, यहीं से इस, ठीक है, एक वैल्यू तो रूट 7 प्लस 1/4 है, एंड sin c का वैल्यू क्या होगा, यहीं से ऑब्वियसली यू कैन से sin c का वैल्यू क्या होगा, देखो sin c का वैल्यू, सो दिस इज व्हाट 1 माइनस cos स्क्वायर c, सो दिस इसका स्क्वायर करो, 7 प्लस 1 प्लस 2 रूट 7/16, सो दैट इज व्हाट रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 7/16, सो दैट इज व्हाट रूट 7 माइनस 1/4 है, ये sin c का वैल्यू है, तो sin a sin c और sin b भी चाहिए, और एक रिलेशन जो था, सो दैट इज b प्लस 2c इक्वल टू π/2, एक रिलेशन है, सो इस रिलेशन से हमें फाइंड करना है, सो लाइक दिस, ठीक है, इसे समझने का कोशिश करो, क्लियर, सो b प्लस 2c इक्वल टू π/2 है, सो दिस इज 2c का वैल्यू क्या है, सो दिस इज π/2 माइनस b है, ठीक है, cos 2c का वैल्यू क्या है, सो दैट इज व्हाट ना sin b, ठीक है, तो यह cos 2c, अभी cos 2c क्या है, देखो cos 2c का मतलब है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, अभी 2 cos स्क्वायर c, सो दैट इज 2 इंटू रूट 7 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज व्हाट 2 इंटू 8 प्लस 2 रूट 7/16, ठीक है, माइनस 1, सो दिस इज 8, ठीक है, तो ये कितना होगा, सो दैट इज व्हाट रूट 7/4 है, सो देयरफॉर sin b इक्वल टू इज व्हाट ना रूट 7/4 है, ठीक है, हमें क्लियर, जो एरिया है, एरिया क्या होगा ना, एरिया तो ये फॉर्मूला है, सो दिस इज sin a sin b एंड सो दिस इज sin c, ठीक है, ए तो 1 है, क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 1 इंटू sin a का वैल्यू क्या है, रूट 7 प्लस 1/4, एंड इंटू sin b इज व्हाट रूट 7/4, एंड sin c, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज रूट 7 माइनस 1/4 है, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स दिस इज a, तो 64a का वैल्यू कितना होगा, एक बार देखो, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज 64a का वैल्यू क्या होगा 2, एंड 7 माइनस 1 दिस इज 6, ठीक है, इंटू, सो दैट इज व्हाट रूट 7, ठीक है, सो दिस इज 12 रूट 7, अभी 64a का स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज 12 रूट 7 का 144 into 7, so that is what 1008, clear, so this is first part is complete, हमें 64a square फाइंड करना था, ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, देखो नेक्स्ट आपको क्लियर इन रेडियस फाइंड करना है, इन रेडियस क्या है ना, इन रेडियस इज r इक्वल टू डेल बाई s, ठीक है, ए पे डेल क्या है, डेल इज दिस, ए पार्ट इज एरिया, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, देखो, सो दिस इज ए कितना हो रहा है, सो दिस इज 2, इसको कैंसिल कर दो, 6 रूट 7 बाई 6 रूट 7 नहीं, और ये हाँ 6 रूट 7, सो दिस इज बाई 32, सो एंड नीचे एस क्या होगा, देखो यहीं पे a प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस बी, एपी में था, सो दिस इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू थ्राइस बी, सो ट्वाइस एस इक्वल टू थ्राइस बी, हमें क्या चाहिए, एस चाहिए, एस इक्वल टू 3/2 बी है, सो दिस इज 3/2 इंटू 2 r साइन बी,
ठीक है, देखो ये 2 कैंसिल है, r तो 1 है, 3 sin b, सो दिस इज 3 sin b। हम लोगों ने sin b फाइंड किया था, सो दैट इज वेल क्लियर 3 रूट 7, सो दिस इज बाय 4 है, सो दिस इज 3 रूट 7, सो दिस इज बाय 4। ठीक है, रूट 7 कैंसिल, a इसका साथ कैंसिल। ठीक है, सो दिस इज 1 by 16 into 4 by 1, so this is 1 by 4 है। So my dear friends, तो ये सब सिंपल छोटा छोटा कैलकुलेशंस ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Another question, so this is paragraph, second paragraph, so clear, so this is question number 17. Consider the 6 by 6 square in the figure, let a1 a2 and so this is up to 49 be the point of intersection, ठीक है, in some order. We say that a1 a2 are friends if they are adjacent along a row or along a column. Assume that each point a1 has equal chance of being chosen. ठीक है, clear, so that means क्या हो रहा है देखो, so this is ऐसा, ठीक है, try to understand it ऐसा, clear, so this is 6 by 6 square है, so like this 6 by 6 एक बार देखो, so this is 1, so this is 2, this is 3, ठीक है, so this is 4, so this is 5, this is clear 6 and so this is 7, so this is 1, so this is 2, so this is 3, so this is 4, this is 5, this is 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ठीक है, क्लियर, ऐसा स्क्वायर गिवन है, सो लाइक दिस, ठीक है। अभी यहीं पे जो क्वेश्चन है, तुम्हें क्या किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, देखो 2 distinct points are chosen randomly out of the points a1 a2 clear 49, ठीक है, सपोज ऐसा करके है, सो दिस इज a1 a2 ऐसा करके यहीं तक ऐसा करके घूम घूम के क्लियर जो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है, सपोज यू कंसीडर, सो दिस इज a49 लाइक दिस, ठीक है, क्लियर, सो तुम्हें क्या फाइंड करना है, देखो क्लियर, लेट p be the probability that they are friends, then the value of 7p, 2 consecutive points, ठीक है, 2 consecutive points का क्या मतलब है, क्लियर, जैसे एक बार समझने का कोशिश करो, सो दिस इज जैसा 1 2 एक कंसेक्यूटिव हो रहा है, ठीक है, फिर a2, ठीक है, क्लियर कंसेक्यूटिव है, फिर a2 कंसेक्यूटिव हो रहा है, फिर a2 कंसेक्यूटिव हो रहा है, फिर a2 देखो a2 कंसेक्यूटिव, सो दैट मींस क्या क्या हो रहा है, देखो दिस इज एक 2, दिस इज एक 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ठीक है, क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको समझना है, ठीक है, सो दैट मींस इधर से जब 6 होगा तो इधर से 7 होगा, ठीक है, ऐसा है, क्लियर, सो दैट मींस क्या, सो 2 consecutive points can be chosen, 2 consecutive points can be chosen in, so this is 2 into 6 into 7 है, ठीक है, 7 क्यों है, नहीं ऐसा देखो ये लाइन 7 है, क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन है, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव तो कैसे होता है, क्लियर, इधर से एक बार होगा फिर इधर से एक बार होगा, ठीक है, क्लियर, जैसे ये पॉइंट इसका ऊपर कंसीडर किया, फिर जब ए पॉइंट इसका ऊपर कंसीडर करोगे, इसीलिए 2 डिफरेंट वेज में है, ठीक है, सो दैट मींस इज व्हाट 84 है, ठीक है, क्लियर, तो आपको क्लियर, सो दैट मींस क्या हो रहा है, देखो जो प्रोबेबिलिटी है, क्लियर, सो सैंपल स्पेस क्या होगा, नहीं ऐसा 49 है, 49 से किसी दो को चूज करना है, सो दैट मींस प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो दिस इज 84 by 49 C2 है, ठीक है, क्लियर, अभी जब क्लियर, सो दिस इज 14 फाइंड आउट, सो दिस इज 84 बाय दिस एंड 7p का वैल्यू क्या होगा, 7 into 84 एंड 40 ये क्या होगा, देखो, सो दिस इज 49 into 48, सो दिस इज बाय 2, सो लाइक दिस, ठीक है, सो दिस इज 7 है, क्लियर, दिस इज 12 है, सो दैट मींस क्या 24 by 48, सो दैट इज व्हाट 1 by 2, सो दैट इज 0.5, ये आपको समझना है, ठीक है, क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Now another fantastic questions, so that is let C1 be the circle of radius 1 with center at the origin, let C2 be the circle of radius r with center at the point 4 1, ठीक है, where r is less than 1 से 3, the two distinct common tangent PQ and ST, ठीक है, ST of C1 and C2 are drawn, ठीक है, क्लियर, C1 and C2 का मतलब है जो फर्स्ट सर्कल है वो C1 and सेकंड सर्कल को C2 कंसीडर कर रहा है, ठीक है, सो दिस इज द tangent PQ touches C1 at P and tangents C1 at P and CQ at Q. The tangent ST touches C1 at S and C2 at T. Midpoint of the line segment PQ and ST are joined to form a line which meet x-axis at a point B. If AB equal to √5, then the value of R square. सब इंटरफ्रेंड्स इन पे क्या बोल रहा है, देखो सपोज लाइक दिस, ऐसा है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, क्लियर, ऐसा यू कंसीडर, सो लाइक दिस इज वन सर्कल,
ठीक है, एंड दिस इज अनदर सर्कल जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है एंड वाई सपोज ऐसा है, सो लाइक दिस, ऐसा है, ठीक है, क्लियर। ये जो दो सर्कल है देखो, यहीं से टेंजेंट ड्रॉ करो, सो लाइक दिस। ए क्या बोल रहा है, दिस इज ए पी पॉइंट में कट कर रहा है, ए की क्या पॉइंट बोल रहा है, क्यू पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है। इसका जो सेंटर है, इसका सपोज सेंटर सो लाइक दिस 4 1, और ऑब्वियसली यू कैन से इसका जो सेंटर है सो तो ओरिजिन है। यहीं से भी अनदर जो टेंजेंट है सो लाइक दिस, ऐसा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, दिस इज एस एंड दिस इज टी है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है ना, यहीं पे सो लाइक दिस, ये जो पॉइंट है सो दिस इज बी पॉइंट है, ठीक है। ये है सो दिस इज M1 एंड सो दिस इज M2 है। फ्रॉम हियर टू हियर ये जो डिस्टेंस है, क्लियर, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, सो दिस इज AB, सो दैट इज √5 है, ठीक है, क्लियर। जो सपोज AC1 सर्कल है, AC2 सर्कल है, इसका जो रेडियस है, क्लियर, फ्रॉम हियर टू हियर सपोज लाइक दिस, सो दिस इज R है, क्लियर। जो C1 सर्कल है, सो दिस इज x² + y² = 1 है। जो C2 सर्कल है, x - 4 का होल स्क्वायर एंड y - 1 का होल स्क्वायर = R², ठीक है, ये आपको समझना है, सो लाइक दिस। अभी इसको थोड़ा ओपन कर लो, x² + y² - 8x - 2y, ठीक है, 16 + 1 17, ठीक है, सो दिस इज व्हाट 17 - R² = 0 है। ये क्या है, M1 M2 का जो इक्वेशन है ना, डायमीटर है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज C1 - C2 = 0, so that is the equations of M1 M2 है, ठीक है। so this minus this, so it will get, ये भी तो -1 है, so what you will get, you will gain, so this is ऐसा x² + y² - 1, and so this is x² + y² - 8x - 2y + 17 - R² = 0। देखो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, so this is 8x, ये क्या होगा, सो दिस इज 8x + 2y एंड 17, ठीक है, सो ये भी -17 है, ठीक है, -1 - 17, सो दैट इज वर्क, ठीक है, सो दिस इज R² - 18। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए पॉइंट को फाइंड करना है, यहीं पे y कोऑर्डिनेट इज 0 है, जब पुट y = 0, पुट y = 0, सो दिस इज x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 18 - R²/8 है, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट है 18 - R²/8 एंड 0 है। क्वेश्चंस में गिवन है, क्या गिवन है ना, AB = √5 है, ठीक है, सो दिस इज AB = √5, सो दिस इंप्लाइज दैट AB का स्क्वायर = 5, AB का, so that means is what ना 18 - R²/8 - 4 का स्क्वायर एंड सो दिस इज +1 = 5, ठीक है। सो दिस इज, ये कितना हो रहा है देखो, सो दिस इज 32 का मतलब क्या है, सो दैट इज R² + 14/8 का होल स्क्वायर = 4 है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट, सो दिस इज R² + 14 का स्क्वायर इज व्हाट 4 × 64 है, सो दैट इज व्हाट 256, ठीक है। सो R² + 14 = 16 है, तो R² का वैल्यू क्या है, सो दैट इज 2 है। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था, सो दैट इज R²। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस को भी आपको समझने का जरूरत है, लेकिन क्वेश्चंस ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली क्लियर जी एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी, द बेटर you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. So my dear friends, practice will provide you perfection. Perfection will provide you confidence. Confidence will give you excellent result in JEE advanced exams. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my Maths Talent. All the very best for your better future.